हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। और एक टॉपिक जिस पे आपका एमसीक्यू सेट हम लाए हैं आज। द टॉपिक इज़ ट्रैफिकिंग, बिगारी एंड करप्शन, which we are going to practice certain important MCQs for your exam point of view according as per जो आपके requirements of your exam हैं. The first question framed is, what percentage of human trafficking globally is for sexual exploitation of women and girls? Let me read it again for you. What percentage of human trafficking globally is for sexual exploitation of women and girls? Is it 50%, 60%, 70%, or 80%? Dear students, it is 70%, which is obviously answer to your question, and it is the percentage of human trafficking globally for sexual exploitation of women and girls. Number 2 आपका, as per estimates by World Economic Forum, approximately what percentage of global GDP is lost annually due to corruption? परसेंटेज आपने बता देनी है. इज इट 2%, 3%, 4% और 7%? वो आपने बता देनी है. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ 5% the GDP which is lost annually due to corruption, and it is the estimation of World Economic Forum. Number 3 आपका, which of the following is not a key driver behind human trafficking? Is it demand for cheap labor? 1. Lack of livelihood, strong governance, conflict and disaster. This should be easy for you. It is, dear students, strong governance, which is not a key driver behind human trafficking. And obviously, the option C is answer to your question number 3. Number 4 आपका, which legal framework provides the right against exploitation in India? SAARC Convention on Trafficking, Indian Penal Code, Indian Constitution, United Nations Conventions on Transnational Organized Crime. इनमें से कौन लीगल फॉर्म आपको प्रोवाइड करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बट इन इंडिया? डे स्टूडेंट्स, वो आपने बता देना है. ओबियसली इट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे आपको ये प्रोविजंस मिलते हैं. Number 5, which act in India serves as primary law to prevent trafficking for commercial sexual exploitation? Is it Immoral Traffic Act Prevention Act, Protection of Child from Sexual Offences Act, Child Labor Act और Bonded Labor System Act? इनमें से कौन एक्ट है जो इंडिया में सर्व करता है एज प्राइमरी लॉ टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्शुअल एक्सप्लॉइटेशन? वो आपने डियर स्टूडेंट्स बता देना. इट इज़ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट विच सर्व्स एज प्राइमरी लॉ टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग. Number 6 आपका, which type of begging involves displaying things or selling cheap goods that have no value? Is it explicit begging, seasonal begging, invisible begging और perverse begging? perverse begging, ठीक है. इनमें से कौन है begging जो इन्वॉल्व करती है displaying things और selling cheap goods that have no value, और जिनका बहुत कम वैल्यू होता है, उनकी जिनकी जितनी उनकी कीमत होती है, ठीक है. द स्टूडेंट्स, इट इज़ इनविजिबल बेगिंग, जिसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. नंबर 7 आपका, अंडर विच इंडियन लेजिस्लेशन कैन चाइल्ड ट्रैफिकिंग बी एड्रेस्ड? सेक्शन 372, 373 इंडियन पेनल कोड, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसपोर्टेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सार्क कन्वेंशन ऑन ट्रैफिकिंग? इनमें से कौन है ये आपने बता देना है. इट इज़ डियर स्टूडेंट सेक्शन 372 एंड 73 इंडियन पेनल कोड दैट कैन जो लेजिस्लेशन है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग को एड्रेस करती है. इट इज़ एड्रेस्ड इन द सेक्शन 372, 73 इंडियन पेनल को IPC. नंबर 8 आपका क्वेश्चन है, विच फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम ऑफ बेगिंग? पीयर प्रेशर, स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी, सोशल ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट और सब्सटेंस अब्यूज़? इनमें से कौन है जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है टू द प्रॉब्लम ऑफ बेगिंग? को आपने बता देना है. इट इज़ स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम ऑफ बेगिंग. नंबर 9 आपका, विच टाइप ऑफ करप्शन इन्वॉल्व्स द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज फॉर मैलिशियस पर्पजेज?
इज इट एक्सटॉर्शन, एम्बेजलमेंट, सबोटाज और मनी लॉन्ड्रिंग? इनमें से कौन है जो जो टाइप ऑफ करप्शन इन्वॉल्व करती है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज फॉर मेलिशियस पर्पसेस, वो आपने बता देना है। क्वेश्चन आपको वैसे पूछता है। इट इज़ डियर स्टूडेंट सबोटाज। दिस इज द टाइप ऑफ करप्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द वेस्टेज ऑफ, it's the type of corruption that involve the wastage of resources for malicious purposes. Number 10 आपका, which legislation in India prohibits forced begging? Child Labor Act, Bonded Labor Act, Labor System Act, Mumbai Prevention of Begging Act, Protection of Child Labor from Sexual Offence Act. इनमें से कौन सा लेजिस्लेशन है इंडिया में जो प्रोहिबिट करता है फोर्स्ड बेगिंग, वो आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। इट इज़ बम्बई प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, बम्बई प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट विच प्रोहिबिट्स फोर्स्ड बेगिंग। नंबर 11, विच फॉर्म ऑफ ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट बाय फोर्स, फ्रॉड और कोहेजन फॉर एक्सप्लॉयटेशन? चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑर्गन ट्रैफिकिंग? Dear students, it is human trafficking, which is a form of trafficking which involves recruitment by force, fraud or coercion for exploitation. Number 12 of ka, which economic driver makes people desperate and vulnerable to trafficking agents? Is it high stats of women, strong borders, lack of livelihood, low demand for labor? इनमें से कौन है? Obviously this should be easy for you. It is lack of livelihood, which makes people desperate and vulnerable to trafficking agents. Number 12 of ka, under which Indian legislation or state governments directed to protect disabled people from forced begging? Juvenile Justice Act, Right of Persons with Disabilities Act, Child Labor Act और Bonded Labor System Act? आपने बता देना है कि कौन सा लेजिस्लेशन हिंदुस्तान में है जो स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट करता है टू प्रोटेक्ट डिसेबल पीपल फ्रॉम फोर्स्ड बेगिंग। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स। इट इज़ राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो डिसेबल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फोर्स्ड बेगिंग। सिमिलरली नंबर 14 आपका, which type of corruption refers to preferential treatment given due to family relationships over merit? Is it extortion, nepotism, misuse of public funds or sabotage? Obviously dear students, it is nepotism. Number 15 आपका, which form of begging involves begging only during religious occasions and festivals? Is it permanent begging, seasonal begging, delinquent begging और compulsory begging? वो आपने बता देना है dear students. It is seasonal begging, which involves begging only during religious occasions and festivals. Number 16 आपका, which factor contributes to corruption by enabling semi-monopolies to be created? Which factor contributes to corruption by enabling semi-monopolies to be created? High civil service wages, eliminating foreign competition, media freedom or independent investigation bodies? Dear students, the factor which contributes to the corruption by enabling semi-monopolies, that is eliminating foreign competition. Number 17 आपका, which type of begging involves forced begging of family members like parents and elderly people? Is it seasonal begging, pervasive begging, compulsory begging, accidental begging? इनमें से कौन सी begging है ये जो इन्वॉल्व करती है फोर्स्ड बेगिंग ऑफ फैमिली मेम्बर्स लाइक पेरेंट्स एंड एल्डरली पीपल? डियर स्टूडेंट्स, इट इज कंपल्सरी बेगिंग. नंबर 18 आपका, विच लीगल फ्रेमवर्क आउटलाइन्स द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द लीगल फ्रेमवर्क विच outlines the right against exploitation in Indian Constitution. Is it Article 21, Article 23, Article 14 or Article 15? Obviously आपने ये पढ़ा होगा. It is the Article 23 dear students which outlines the right against exploitation in Indian Constitution, and option B obviously is answer to your question 18 highlighted portion. Number 19 आपका, which type of begging involves begging due to urgent and temporary needs? Is it accidental begging, seasonal, permanent begging और compulsory begging? जो आप किसी इमरजेंसी में begging करते हैं, urgent begging होती है dear students, उसे हम dear students accidental
begging कहते हैं. Number 20 आपका, which form of corruption involves using connection to get preferential access to goods and services? Is it extortion, embezzlement, cronyism और मनी लॉन्ड्रिंग? इनमें से कौन है वो आपने बता देना है. It is, dear students, cronyism, which is a form of corruption which involves using connection to get preferential access to goods and services. Number 21 आपका क्वेश्चन है, which factor enables illegal movement of vulnerable people across borders, enabling human trafficking? Is it gender equality, economic prosperity, porous borders and weak governance, or social cohesion? Obviously, dear students, जो factor enable करता है illegal movement of vulnerable people across borders which enable human trafficking, it is porous borders and weak governance, which is answer to your question number 21. Number 22 आपका, which strategy helps tackle corruption by enabling independent investigation into abuse of power? Is it public procurement reforms, civil activism, international cooperation, or independent investigation bodies? इनमें से कौन help करता है to tackle corruption by enabling independent investigation into abuse of power? It is, dear students, independent investigation bodies which help us to tackle this kind of corruption. Number 23 आपका, which factor contributes to the begging by depriving motivated people chances for reform? ठीक है, which of the following is that factor which contributes to begging by depriving motivated people's chances for reform? Is it peer pressure, lack of rehabilitation programs, school dropouts, और substance abuse? वो आपने बता देना कौन सा रीज़न है, कौन सा फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है. इट इज़, डियर स्टूडेंट्स, lack of rehabilitation program which contributes to begging by depriving motivated people chances for reform. Number 24 आपका, which legal framework in India aligns with the United Nations Protocol to prevent human trafficking? Is it POCSO Act, Criminal Law Amendment Act 2013, Child Labour Act, और Bonded Labour System Act? वो आपने बता देना है. The legal framework in India which aligns with the protocol to prevent human trafficking, dear students, it is obviously Criminal Law Amendment Act 2013, which is in India aligns with the United Nations Protocol to prevent human trafficking. Number 25 आपका, which economic effect of endemic corruption disproportionately affects the poor? Economic effect of endemic corruption disproportionately affects the people. Is it dampened investment, infrastructure creation, price instability, or inequality? कौन सा इकोनॉमिक इफेक्ट है जो इफेक्ट ऑफ एंडेमिक करप्शन विच डिस्प्रपोर्शनली इफेक्ट्स द पुअर? डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ inequality, which is an economic effect, right?